ORF ऑनलाइन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की मेजॉरिटी पॉपुलेशन यानी 66% पॉपुलेशन यूथ है और ये यूथ मिडिल क्लास है। अब यह सवाल ये आता है कि इंडिया की 66% पॉपुलेशन मिडिल क्लास क्यों है? वेल, इसका जवाब हमारी अपब्रिंगिंग में छुपा हुआ है। क्यों जब एक बच्चा छोटा होता है तभी उसके दिमाग में ये डाल दिया जाता है कि तुम्हें अपने पैसे बैंक अकाउंट में सेव करने हैं ताकि जब तुम पर कोई मुसीबत आए तो तुम्हारे पास पैसे बैंक में पड़े हो। अब ऑनेस्टली मैं ये समझता हूँ कि तुम्हारे घर के बड़े बुजुर्ग तुम्हारा अच्छा ही चाहते हैं, लेकिन अपने पैसों को बैंक में रखना वन ऑफ द वर्स्ट पीस ऑफ एडवाइस है जो आपको कोई दे सकता है। क्योंकि अगर एवरेज लगाकर देखो तो बैंक हमें 2 से 3% इंटरेस्ट देती है आपकी सेविंग्स पर, जबकि इन्फ्लेशन हर साल 5 से 8% तक बढ़ता है। तो यहाँ पर आपका पैसा बढ़ने की बजाय घट गया और आपका नुकसान हो गया। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि आप बाजार जाकर 100 रुपए की सब्जी खरीदते हो और अगले साल इन्फ्लेशन 6% से बढ़ता है तो आपको उसे 100 रुपए की सब्जी के लिए 106 रुपए देने पड़ेंगे क्योंकि प्राइसेस बढ़ गए। तो यहाँ पर आप मुझे ये बताओ कि अगर आपने अपना पैसा सेविंग्स अकाउंट में रखा है जहां पर आपको 3% के रिटर्न मिल रहे हैं तो आपका पैसा तो 3% से कम हो गया ना। इसीलिए मैं पर्सनली सेविंग्स के कॉन्सेप्ट में ज्यादा नहीं मानता। मैं हमेशा इन्वेस्टिंग के कॉन्सेप्ट में मानता हूँ क्योंकि इन्वेस्टिंग मुझे इन्फ्लेशन को बीट करने में हेल्प करती है। तो अब यहाँ पर सवाल आता है कि मैं अपना पैसा कहाँ पर लगाऊं जिससे मैं इन्फ्लेशन को बीट कर पाऊं और साइड बाय साइड अपना पैसा ग्रो भी कर पाऊं। वेल, डोंट वरी, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे एसेट्स बताने वाला हूं जिनमें से अगर आप 1 या 2 एसेट्स को भी बिल्ड कर लेते हो तो आप इजीली अपना पैसा ग्रो कर सकते हो। नंबर 1, स्मॉल बिजनेस। जब भी बात बिजनेस की आती है तो हमारे दिमाग में हमेशा बड़े बिजनेस ही आते हैं और फिर हमारे दिमाग में एक्सक्यूजेस भी आ जाते हैं कि इतना बड़ा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तो हमारे पास पैसे ही कहाँ हैं। लेकिन बिजनेस स्टार्ट करने का मतलब सिर्फ बड़ा बिजनेस ही नहीं होता। आज के टाइम में ऐसे बहुत सारे बिजनेस हैं जिसमें आप 2 से 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अब मान लो कि आपके पास 5 लाख रुपए हैं और इन्हें आप कहीं पर इन्वेस्ट कर देते हो जहां पर आपको 12% के रिटर्न्स मिल रहे हैं। तो रूल ऑफ 72 के अकॉर्डिंग आपके उन 5 लाख को डबल होने में कितना टाइम लगेगा? वेल, आपको साल का जितना भी रिटर्न मिल रहा है उसे आप 72 से डिवाइड करो। तो इस केस में 72 डिवाइडेड बाय 12 जो कि होता है 6, यानी अगर आपको 12% के रिटर्न्स मिल रहे हैं तो इन पैसों को डबल होने में 6 साल लगेंगे। जबकि वहीं दूसरी तरफ अगर आप किसी पार्टनर के साथ मिलकर कोई स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करते हो और अगर आपका वो बिजनेस चल पड़ता है तो उन 5 लाख को डबल होने में टाइम नहीं लगेगा। अब बिजनेस आइडिया के लिए आप अपने आसपास देख सकते हो कि किस चीज की ज्यादा डिमांड है, पर वो चीज आसानी से उपलब्ध नहीं होती है। जैसे आप किसी ऑफिस में काम करते हो जहां और हजारों लोग काम करते हैं। अब हो सकता है कि जब लंच होता हो तो आसपास कोई अच्छा कैफे ना हो जहां वो लोग टाइम स्पेंड कर सके। तो ऐसी जगह पर आप 2-3 पार्टनर मिलकर एक कैफे स्टार्ट कर सकते हो या फिर फास्ट फूड की कोई छोटी सी शॉप भी खोल सकते हो जैसे बर्गर, हॉट डॉग या फिर पिज्जा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि यार यहाँ पर तो ये वाली शॉप होनी ही चाहिए थी। तो इसी तरह जब नेक्स्ट टाइम आपके सामने कोई प्रॉब्लम आए तो उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करो, क्योंकि बिजनेस उसे ही कहते हैं जहां पर हम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं, और वो किसी भी तरह से हो सकता है। एसेट नंबर 2, ड्रॉप शिपिंग। अब यार देखो, जो फिजिकल बिजनेस होता है उसकी सबसे बड़ी बसड़ ये होती है कि उसकी इन्वेंट्री को मैनेज करना, सप्लाई, डिलीवरी एंड ऑल दैट, और इसी वजह से मेजॉरिटी पॉपुलेशन बिजनेस के नाम से ही भागती है। लेकिन ये 1950 नहीं है, अब 2024 आ चुका है। हर चीज ऑटोमेट और आसान हो चुकी है और ड्रॉप शिपिंग बिजनेस एक परफेक्ट बिजनेस मॉडल है जहां पर आपको इन्वेंट्री, सप्लाई और डिलीवरी की टेंशन नहीं लेनी। एक डेटा के अकॉर्डिंग ड्रॉप शिपिंग बिजनेस 250 बिलियन की मार्केट कैप को क्रॉस करने वाला है, और सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इसका बहुत स्कोप है। इसमें बस आपको एक ऑनलाइन स्टोर क्रिएट करना होता है जिसमें आप प्रोडक्ट्स को लिस्ट करते हो और साथ ही एक सप्लायर से टाइप करते हो जो इन्वेंट्री और डिलीवरी सब कुछ मैनेज करता है। आओ इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। तो रोहित एक ऑनलाइन स्टोर चलाता है जहां पर वो मोबाइल एक्सेसरीज से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को सेल करता है, और रोहित ने एक सप्लायर से टाइप किया हुआ है जिसका नाम है गुप्ता लिमिटेड, जो डायरेक्टली प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं। अब होता क्या है कि कस्टमर रोहित के ऑनलाइन स्टोर पे आता है और अपने फोन के लिए एक कवर ऑर्डर करता है जिसकी प्राइस 1200 रुपए लिस्टेड होती है। अब जैसे ही वो कवर ऑर्डर करता है तो कस्टमर अपना एड्रेस और 1200 रुपए रोहित को सेंड करता है। अब रोहित का काम ये होता है कि वो उस एड्रेस को आगे गुप्ता लिमिटेड को फॉरवर्ड कर देता है, जो पैक करके उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचा देते हैं। अब यहाँ पर रोहित को फायदा हुआ 500 रुपए का, क्योंकि उसने सप्लायर से आगे वो प्रोडक्ट 700 रुपए में खरीदा और उसे अपने स्टोर पर 1200 में लिस्ट किया,
और यही खेल है ड्रॉप शिपिंग बिजनेस का, जिसमें ना तो आपको कोई सामान स्टोर करना है और ना ही उन्हें पैक करना है और ना ही डिलीवरी का टेंशन लेना है और इन्वेंट्री मैनेज करने का भी टेंशन आपके ऊपर नहीं होता। और इसकी सबसे अच्छी चीज ये है कि यहाँ पर आपको 24 घंटे 7 दिन तक काम नहीं करना पड़ता। आप बाकी वर्क के साथ ही साइड बाय साइड अपना ड्रॉप शिपिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। नंबर 3, स्टॉक्स। अब देखो यार, इंडिया में अच्छे स्टॉक्स पिक करना उतना ही मुश्किल है जितना सर पे बाल गिनना। और यहीं पर मैक्सिमम लोगों का सवाल होता है कि ठीक है, स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करना है, पैसे भी हैं, लेकिन किस स्टॉक्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करें जो हमें एक स्टेबल ग्रोथ प्रोवाइड करें, क्योंकि 5000 से भी ज्यादा स्टॉक लिस्टेड हैं। तो अगर आप कंपनी के बारे में डिटेल रिसर्च कर सकते हो, फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हो, तो आप बेसिकली अच्छे स्टॉक्स ढूंढ सकते हो। और साथ ही आप जिन स्टॉक्स के बारे में जान सकते हो वो है डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स, जो जिंदगी के साथ साथ रिटायरमेंट के बाद भी आपको बेनिफिट देते हैं और ये आपके और आपके परिवार के लिए एक सिग्निफिकेंट वेल्थ बना कर देंगे। अब होता क्या है कि मान लो आपने 5 लाख के स्टॉक्स खरीद के रखे हैं और कुछ सालों में उन स्टॉक्स का प्राइस बढ़ भी गया और अब उन स्टॉक्स की प्राइस 5 लाख से बढ़कर 8 लाख हो चुकी है। लेकिन ये पेपर पे दिखने वाला प्रॉफिट है। असली प्रॉफिट आपको तभी होगा जब आप इन स्टॉक्स को सेल करेंगे। लेकिन वहीं पर कुछ डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स होते हैं जहां पर कंपनी अपने हिसाब से 6 महीने में या फिर साल भर में डिविडेंड डिक्लेयर करती है और वो डिविडेंड आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है और इसके लिए आपको उन स्टॉक्स को सेल करने की भी जरूरत नहीं होती। लेकिन यहाँ पर आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है कि जो कंपनी डिविडेंड देती है वो स्टॉक्स अच्छे ही हो। आपको उस कंपनी का एनालिसिस जरूर करना है, तभी आप सही स्टॉक्स को चूज कर पाओगे। और अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो एक डीमेट अकाउंट की जरूरत होती है। तो अगर आप एक डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नंबर 4, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP। अब देखो यार, इन्वेस्टिंग की दुनिया में एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे हम दुनिया का 8वां अजूबा भी कहें तो गलत नहीं होगा। बस इसमें और बाकी के 7 अजूबों में डिफरेंस ये है कि बाकियों को देखने के लिए पैसे लगते हैं जबकि इसमें नहीं। और 8वां अजूबा पैसे लेता नहीं बल्कि पैसे बनाता है। वेल्थ और रिचनेस के कॉन्सेप्ट में जो सबसे पहली चीज एक छोटे बच्चे को पढ़ाई जाती है वो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। 6th या 7th क्लास में जब एक बच्चा कंपाउंडिंग के कॉन्सेप्ट सॉल्व कर रहा होता है तो लगता है कि यार क्या सर दर्द है, लेकिन यही कंपाउंडिंग आपके सर से सारा दर्द और बोझ कम कर सकती है अगर इसे सही से यूज किया जाए तो। और पावर ऑफ कंपाउंडिंग एंजॉय करने के लिए जरूरत है SIP की। SIP या तो इंडेक्स फंड में या फिर म्यूचुअल फंड में। देखो यार, साफ सीधी बात है कि अभी अगर मैं आपको कोई स्टॉक टिप दे दूं और आपसे कह सकता हूं कि भाई जितना पैसा है सब लगा दो, भले आपको विश्वास क्यों ना हो जाए, लेकिन क्या आप सारा पैसा लगा दोगे क्या जितना मैं बोलूं? नहीं ना, किसी के पास इतना पैसा है भी नहीं। सब चाहते हैं कि एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट कम से कम पैसे लगाकर और जल्दी से शुरू हो जाए और उसके लिए बेस्ट है SIP। इन्फ्लेशन जैसी इकोनॉमिक थ्रेट को दूर करने के लिए इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट या फिर कह सकते हैं SIP सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इंडेक्स फंड में देश की टॉप 50 कंपनीज लिस्टेड होती हैं जिनके डूबने के चांसेस बिल्कुल ही ना के बराबर होते हैं और साथ ही इन कंपनीज ने पिछले 10 सालों में 13% का एनुअल रिटर्न दिया है। बस आपको एक अमाउंट डिसाइड करना है कि अगले 10, 20 या फिर 30 सालों में कितना अमाउंट चाहिए होगा खुद को फाइनेंशियली फ्री करने के लिए। तो मान लेते हैं कि आपको जो अमाउंट चाहिए वो है 1 करोड़। तो उसके लिए आपको अपनी मंथली इनकम का 6000 रुपए इन्वेस्ट करना है। अब यहाँ पर इस चार्ट को देखिए, जहाँ पर आप हर महीने 6000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं और आपको 13% का रिटर्न मिल रहा है, तो 5 साल में आपका अमाउंट होगा 5,08,000 रुपए, 10 साल में होगा 14,80,000 रुपए और 25वें साल में होगा करीब 1,36,00,000 रुपए। यानी 25 साल में आप 1 करोड़ कमा लोगे। लेकिन वहीं अगर आप 6 की जगह 10,000 रुपए इन्वेस्ट करोगे तो 20वें साल में ही आपके पास 1,14,00,000 रुपए हो जाएंगे और 25वें साल में ये अमाउंट हो जाएगा 2,27,00,000 रुपए। तो इसीलिए नए साल में एक अच्छा काम जरूर करना और वो है खुद की एक SIP स्टार्ट करना। और ट्रस्ट में कुछ साल पहले मैंने भी न्यू ईयर पर ही अपनी SIP स्टार्ट की थी एंड इट्स रियली इफेक्टिव। अब आता है एसेट नंबर 5, गोल्ड। अब गोल्ड में इन्वेस्ट करने से आपको 2 फायदे होते हैं। गोल्ड का और उसके प्राइस का स्टॉक मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। गोल्ड एक सेफ हेवन एसेट है जो आपको मुश्किल समय में गरीब होने से बचा लेता है। लाइक स्टॉक मार्केट एक बेटर ऑप्शन होता है, लेकिन स्टॉक्स हाईली वोलेटाइल होते हैं, बट गोल्ड में इतना फ्लक्चुएशन नहीं होता, बल्कि गोल्ड तो स्टॉक मार्केट से ऑपोजिट वर्क करता है। यानी जब स्टॉक मार्केट नीचे जाता है तो गोल्ड के प्राइस बढ़ने लगते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग स्टॉक से अपना पैसा निकाल कर गोल्ड में री इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। गोल्ड में इन्वेस्ट करने का दूसरा बड़ा फायदा यह है कि गवर्नमेंट चाहे कितने भी नोट प्रिंट कर ले,
कितने भी क्रिप्टो करेंसीज आ जाएं, कितना भी इन्फ्लेशन बढ़ जाए, गोल्ड कभी अपनी वैल्यू लूज नहीं करता। उल्टा बढ़ती इन्फ्लेशन के साथ इसके प्राइस भी बढ़ते हैं। इस चार्ट में आप देख सकते हो कि ओवर द पास्ट 60 इयर्स 10 ग्राम गोल्ड के प्राइस जिस तरह से बढ़े हैं, सन 2000 में इसका प्राइस था 4400 रुपए और आज के टाइम में हो चुका है 63,000 से भी ज्यादा। और इंडिया तो एक ऐसा देश है जहाँ पर फेस्टिवल्स और रिचुअल्स की तो भरमार है। हर फेस्टिवल, हर रिचुअल में गोल्ड यूज होता है और इसीलिए इंडिया में इसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा है एंड आई एम श्योर कि आगे भी रहेगी। इसलिए आज ये 63,000 में दिखने वाला गोल्ड आने वाले टाइम में 1 लाख भी होगा। और प्रेशियस मेटल में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि ये कोई पेपर करेंसी नहीं है जो कभी भी डिमोनेटाइज हो जाए। ये एसेट फिजिकल एसेट होते हैं जिनको गवर्नमेंट भी सबसे ज्यादा वैल्यू देती है, क्योंकि गवर्नमेंट अपनी कंट्री के गोल्ड को एज अ मॉर्गेज यूज करती है। और अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर पाओ, तो आप SGB यानी सुवेरियन गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, जो RBI द्वारा 2015 में इंट्रोड्यूस की गई थी। इस स्कीम के अकॉर्डिंग आप फिजिकल फॉर्म ऑफ गोल्ड ना लेकर उसे इंटेजिबल फॉर्म में खरीद सकते हो, जिसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 ग्राम गोल्ड होता है और मैक्सिमम 4 किलोग्राम।